अगर कोई ब्राह्मण परिवार में जन्मा हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो मनुवादी ही हो। ब्राह्मण परिवार से निकले तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंधविश्वास को चुनौती दी, पंडितों के पाखंड पर सवाल उठाए और दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हुए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले ऐसे ही एक शख्स थे नरेंद्र दाभोलकर, जो बाबा साहेब के कट्टर समर्थक थे और जिनकी आवाज ने पाखंड को चुनौती देते हुए दलितों और पिछड़ों को एकजुट करने का काम किया था। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर मनुवादी ताकतों ने दलितों को अंधविश्वास के अंधेरे से निकालने वाले महान क्रांतिकारी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या क्यों कर दी थी। 1 नवंबर 1945 को सतारा के एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में जन्मे नरेंद्र दाभोलकर अपने 10 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता अच्युत और मां ताराबाई ने उन्हें संस्कारों के साथ बड़ा किया। नरेंद्र ने न्यू इंग्लिश स्कूल सतारा से पढ़ाई की और फिर विलिंगडन कॉलेज संगाली से हाई स्कूल पूरा कर लिया। मीरज के सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल करके वो डॉक्टर बन गए। उनकी शादी शैला नामक महिला से हुई और उनके 2 बच्चे हामिद और मुक्ता उनके विचारों को प्रतिबिंब थे। नरेंद्र दाभोलकर नास्तिक थे। वे ईश्वर, चमत्कार या किसी अलौकिक शक्ति में यकीन नहीं करते थे। उनके लिए हर चमत्कार के पीछे विज्ञान था और अंधविश्वास सिर्फ एक छलावा था। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम समाज सुधारक हामिद दलवई के नाम पर रखा और बेटी का नाम मुक्ता रखा, जो उनकी आजाद सोच को दर्शाता था। वे शादी विवाह में होने वाली फिजूल खर्ची और शुभ मुहूर्त की परंपरा के सख्त खिलाफ थे। उनके लिए ये सब अंधविश्वास की जंजीरें थी जो समाज को जकड़े हुए थी। 12 साल तक डॉक्टरी करने के बाद दाभोलकर ने देखा कि गरीब और पिछड़े लोग बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टरों के बजाय तांत्रिकों, बाबाओं और मौलवियों के पास जाते हैं। लोग मानते हैं कि तंत्र मंत्र से हर मर्ज ठीक हो सकता है, जबकि डॉक्टर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस अंधविश्वास को देखकर दाभोलकर का मन विचलित हो गया। उन्होंने डॉक्टरी छोड़ दी और सामाजिक कार्यकर्ता बनकर अंधविश्वास के खिलाफ क्रांति शुरू कर दी। उनका पहला कदम बाबा अधवा के एक गांव एक पनोथा आंदोलन से जुड़ना था। इस आंदोलन का मकसद जातिगत भेदभाव को खत्म करना था। दाभोलकर ने लोगों को समझाया कि एक ही कुएं से पानी पीने से ना तो कोई धर्म भ्रष्ट होता है और ना ही कोई बीमारी होती है। ये सिर्फ अंधविश्वास का जाल है। इस आंदोलन ने उनकी सोच को और पक्का किया और 1989 में उन्होंने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति यानी कि MANS की स्थापना की। इस मंच के जरिए उन्होंने तथाकथित चमत्कारी बाबाओं, तांत्रिकों और पुजारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जो बीमारियों को ठीक करने का दावा करते थे। ब्राह्मण परिवार से होने के बावजूद दाभोलकर ने दलितों और पिछड़ों की तकलीफों को करीब से देखा। वे बाबा साहेब अम्बेडकर से गहरे प्रभावित थे। 1990 से 2010 तक उन्होंने दलित उत्पीड़न के खिलाफ कई कदम उठाए। उन्होंने मराठावाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर करने की वकालत की। उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ कई किताबें लिखी और 3000 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया। दाभोलकर जानते थे कि अंधविश्वास को खत्म करने के लिए सिर्फ जागरूकता काफी नहीं है, बल्कि कानून की भी उतनी ही जरूरत है। इसीलिए महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने जादू टोना विरोधी विधेयक यानी कि एंटी सुपरस्टिशियस एंड ब्लैक मैजिक ऑर्डिनेंस का मसौदा तैयार किया। इस विधेयक को पास करवाने के लिए उन्होंने सालों तक संघर्ष किया, लेकिन कई धार्मिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया और इसे हिंदू विरोधी करार दे दिया। 20 अगस्त 2013 की सुबह पुणे के ओंकारेश्वर मंदिर के पास दाभोलकर अपनी रोज की मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। सुबह 7:20 हो रहा था। 2 बाइक सवार हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ 4 गोलियां दाग दी। 2 गोलियां उनके सिर में लगी और एक सीने में और एक कंधे में लगी। दाभोलकर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस हत्या से पूरे महाराष्ट्र में गुस्से की लहर दौड़ गई। हैरानी की बात तो यह है कि उनकी के अगले ही दिन महाराष्ट्र सरकार ने अंधविश्वास और काला जादू विरोध अधिनियम को मंजूरी दे दी और 18 दिसंबर 2013 को इसे कानून बना दिया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि इस हत्या के पीछे हिंदूवादी संगठन सनातन संस्था का हाथ था। इस संगठन ने दाभोलकर की अंधविश्वास विरोधी मुहिम को अपने लिए खतरा माना। 2013 में महाराष्ट्र में सूखे के दौरान सनातन संस्था और बलात्कार
आसाराम के अनुयायियों ने नागपुर नगर निगम के टैंकरों से पीने का पानी होली के लिए बर्बाद किया था। दाभोलकर ने इसका पुरजोर विरोध किया, जिससे सनातन संस्था और उनके बीच दुश्मनी बढ़ गई। सीबीआई की जांच में पता चला कि सनातन संस्था के सदस्यों ने दाभोलकर की हत्या की साजिश रची थी। 10 मई 2024 को पुणे की विशेष सीबीआई अदालत ने शरद भाऊसाब कालस्कर और सचिन प्रकाश राव अंदुरे को इस हत्याकांड में दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुना दी। साथ ही उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। लेकिन इस हत्याकांड के कथित मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह तावड़े, संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। सनातन संस्था का नाम न सिर्फ दाभोलकर की हत्या में बल्कि गोविंद पंसारे, MM कलबुर्गी और गौरी लंकेश की हत्याओं में भी सामने आया था। इस संगठन पर हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हिंसक गतिविधियों का आरोप है। बावजूद इसे बैन करने से सरकार हिचक रही है। आपको बता दें कि नरेंद्र दाभोलकर वो शख्स थे जिन्होंने ब्राह्मणवाद और जातिगत भेदभाव को कभी स्वीकार ही नहीं किया। उनकी जिंदगी मानव कल्याण और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक थी। उनकी हत्या ने भले ही उनकी आवाज को खामोश कर दिया, लेकिन उनकी बनाई MANS और उनके विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उनकी शहादत ने अंधविश्वास विरोधी कानून को जन्म दिया, जिसने दलितों और पिछड़ों को अंधेरे से निकालने का रास्ता दिखाया। नरेंद्र दाभोलकर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।